लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक में यूपी समेत 4 राज्यों के प्रत्याशियों पर हुआ मंथन। आज जारी हो सकती है चौथी लिस्ट। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज पूरी दिल्ली में प्रदर्शन करेगी आप। होलिका दहन के साथ फूंका जाएगा पुतला, फिर कैंडल मार्च। कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी। 45 नाम। दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से, अजय राय को बनारस से टिकट। अब तक 183 उम्मीदवारों का ऐलान। पंजाब में जहरीली शराब से 4 दिन में 21 मौतें, 23 लोग अस्पताल में। यूट्यूब से सीखी शराब बनाने, चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। मथुरा से चुनावी सभा का आगाज करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भाजपा का पश्चिम को साधने का प्लान तैयार। होली बाद तूफानी प्रचार करने उतरे गए नेता। गोरखपुर में परंपरागत होलिका दहन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की अगुवाई में होली पर चटक होंगे समर सताकेरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। पश्चिम की 2 सीटों पर 2 नामों पर मुहर लग गई है और रामायण के कलाकार अरुण गोविल को टिकट मिल सकता है, ऐसा अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। तो प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास को भी टिकट दिया जा सकता है। पूर्वांचल की बलिया सीट पर नीरज शेखर का टिकट फाइनल है और यूपी की 2 दर्जन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी हो सकती है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 2 सीटों को लेकर के खास तौर पर बताया जा रहा है कि जो नाम है, प्रत्याशियों के नाम को लेकर के घोषणा हो सकती है। यूपी की 2 दर्जन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है इस वक्त की, बताया जा रहा है कि रामायण के धारावाहिक रामायण के जो कलाकार हैं, राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भी टिकट मिल सकता है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर। प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास को भी बताया जा रहा है कि इनको भी टिकट मिल सकता है। रामायण के कलाकार अरुण गोविल को टिकट मिल सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल कुमार विश्वास भी इस लिस्ट में शामिल होते नजर आ रहे हैं। तो पूर्वांचल की बलिया सीट पर नीरज शेखर का भी टिकट को लेकर के फिलहाल नाम फाइनल होता नजर आ रहा है। तो 2 दर्जन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होगी और इसके साथ ही साथ राजधानी लखनऊ से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। और बदायूं से खबर बता रहे हैं, जहां पर बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या मामले से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं। हत्या की वजह का खुलासा न होने से पिता अभी भी नाराज है। नाराज पीड़ित पिता ने बाइक में आग लगा दी है। पुलिस के अधिकारी परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। विवेचना के बाद हत्या की वजह का खुलासा होगा, ऐसा पुलिस का कहना है। एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। तो आरोपी जावेद को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाबा कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पीड़ित जो पिता है उन्होंने अपनी बाइक में आग लगा दी। तो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाबा कॉलोनी का यह मामला है और न्याय न मिलने पर उचित कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों ने अपना आक्रोश भी व्यक्त किया है। तो हत्या की वजह का खुलासा न होने से पिता नाराज चल रहे थे और इसके साथ ही नाराज पीड़ित पिता ने अपनी बाइक में आग लगा दी। तो पुलिस के अधिकारी परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि विवेचना के बाद हत्या की वजह का खुलासा भी हो जाएगा। और दिल्ली से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक है और यूपी विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा है और उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर बैठक में मुहर भी लगी है। तो उत्तर प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के मंथन किया गया, बैठक की गई। तो बीजेपी मुख्यालय में विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बैठक की गई है और इसके साथ ही साथ
यूपी विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवारों को लेकर के भी चर्चा की गई। तो प्रत्याशियों के नाम पर बैठक में मुहर भी लगी है। तो 4 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। तो बाई इलेक्शन को लेकर के बैठक की गई, चर्चा की गई। तो यूपी में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर के बीजेपी मुख्यालय में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक की गई है। और दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर बीजेपी लिस्ट को लेकर के सूत्रों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर यूपी की दूसरी लिस्ट में 13 से 15 नामों की संभावना बताई जा रही है। तो लिस्ट में 13 से 15 नामों की सूची जारी की जाएगी। जो सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, बता रहे हैं आपको, मेरठ से अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बरेली से संतोष गंगवार का टिकट कटा है, ऐसा सूत्रों का कहना है फिलहाल। गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मैनपुरी सीट बताया जा रहा है कि होल्ड पर है। अभी इस पर कोई भी नाम जो है फाइनल नहीं हो सके हैं, विचार चल रहा है। फूलपुर, कौशाम्बी और रायबरेली होल्ड पर है। यहाँ पर भी नामों पर चर्चा की जा रही है, प्रत्याशी फाइनल नहीं हो सके हैं। सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट मिल सकता है। मुरादाबाद सर्वेश सिंह को टिकट मिल सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजनीतिक गलियारों से जुड़ी। यूपी की दूसरी लिस्ट में 13 से 15 नामों की संभावना बताई जा रही है और 13 से 15 नामों की सूची भी जारी करेगी। मेरठ से अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया जा सकता है और गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मैनपुरी सीट अभी होल्ड पर है। यहां पर किसी भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। फूलपुर, कौशाम्बी, रायबरेली भी होल्ड पर है। तो सहारनपुर से राघव लखनपाल को भी टिकट मिल सकता है। राजधानी लखनऊ से खबर है जहां पर उज्जवल कांग्रेस के प्रयागराज से होंगे प्रत्याशी। सपा के वरिष्ठ नेता हैं कुंवर उज्जवल रमण, कांग्रेस के कोटे में है प्रयागराज सीट और उनके नाम पर दोनों दलों में सहमति भी बनी है। इलाहाबाद लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे उज्जवल रमण। तो नाम पर दोनों दलों के बीच सहमति बनी है और इसके बाद ही नाम का देखा जा रहा है कि जो नाम पर फाइनल मुहर भी लगाई गई है। तो इलाहाबाद लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन को लेकर के सहमत बनी। कांग्रेस के टिकट पर उज्जवल रमण चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो सपा के वरिष्ठ नेता हैं कुंवर उज्जवल रमण और दोनों ही दलों में आपसी सहमति बनी। समाजवादी पार्टी के बीच और कांग्रेस पार्टी के बीच और आपसी सहमति के बाद ही उज्जवल रमण को अब प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं उज्जवल रमण जो है कांग्रेस के पाले से ही चुनाव लड़ेंगे। तो इलाहाबाद लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उज्जवल रमण लोकसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। कांग्रेस के टिकट पर ही उज्जवल रमण चुनाव लड़ेंगे। तो नाम पर दोनों ही दलों की सहमति बनी है और इसके बाद ही नाम पर फाइनल मुहर लगी है। तो एक और जहां भारतीय जनता पार्टी नामों का ऐलान कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार ताबड़तोड़ प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करती नजर आ रही है।
और लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा मतदान से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मतदान से 5 दिन पहले घर पहुंचेगी वोटर पर्ची। तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं, व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बीएलओ हर मतदाता के घर पर पहुंचाएंगे पर्ची और प्रदेश की अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। तो राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, वोटर पर्ची पर मतदाता का पूरा ब्यौरा अंकित किया जाएगा। पर्ची के पीछे संबंधित मतदान केंद्र का भी नक्शा छपा होगा। तो प्रदेश की अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। वोटर पर्ची पर मतदाता का पूरा जो नाम है अंकित किया जाएगा। पर्ची के पीछे संबंधित मतदान केंद्र का भी नक्शा दिया जाएगा। तो लोकसभा मतदान से जुड़ी आपको बता रहे हैं ये बड़ी खबर। तो मतदान से 5 दिन पहले एक लिस्ट जारी की जाएगी, एक पर्ची दी जाएगी, जिस पर जो मतदाता होंगे उनका नाम होगा और इसके साथ ही साथ जो मतदान केंद्र होगा उसका पूरा नक्शा भी दिया जाएगा। तो बीएलओ हर मतदाता के घर पर ये पर्ची पहुंचाएंगे, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है और वोटर पर्ची पर मतदाता का पूरा ब्यौरा अंकित किया जाएगा। तो मतदान से 5 दिन पहले घर पहुंचेगी वोटर पर्ची। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, बता रहे हैं आपको, होली को लेकर पुलिस की तैयारियां जो है वो पूरी हो गई हैं और 3500 स्थानों पर होलिका दहन का आज का कार्यक्रम है। 9 शोभा यात्रा, 10 जगहों पर मेले का आयोजन है। 10 कंपनी पीएसी और 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पुलिस की नजर रहेगी। वहीं अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होती नजर आएगी। तो 10 कंपनी पीएससी के जो जवान हैं वो भी नजर आएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस की पैनी नजर होती नजर आएगी और इसके साथ ही साथ अफवाह फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, जिसको लेकर के पहले से ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं, होली को लेकर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो 9 शोभा यात्रा, 10 जगहों पर मेले का कार्यक्रम होगा और 10 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रहेगी। तो 9 शोभा यात्रा और 10 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। और राजधानी लखनऊ से भरत सेठी इसी खबर पर हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कि होली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और तैयारियां पूरी कर रखी हैं। 3500 स्थानों पर आज लखनऊ में होलिका दहन के जो कार्यक्रम है वो आयोजन किया जा रहा है, जहां पर भी पुलिस के और पीएससी के तमाम जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो तैनात रहेंगे। लगभग 10 पीएससी की जो कंपनी है वो तैनात रहेंगी। 2 कंपनी पैरामिलिट्री स्टाफ जो फोर्स है वो भी रहेंगी। तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने पहले से ही अभी कमर को कस लिया है। सोशल मीडिया पर भी तमाम जो अधिकारियों की नजर बनी रहेगी, सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की कोई अफवाह को ना फैलाए। फिलहाल तमाम तरीके से तैयारी पूरी कर ली गई है और अफवाह जो भी फैलाएगा किसी तरीके की उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो 3500 स्थान है जहाँ पे कार्यक्रम होने, उससे पहले जहाँ पे होने से तमाम परमिशन हैं वो ली गई है। परमिशन मिलने के बाद ही यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं। फिलहाल बिना परमिशन के अगर कोई कार्यक्रम या होलिका दहन तरीके से करता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। तैयारी पूरी हो गई। लगभग लखनऊ की अगर बात करते हैं तो 3500 स्थान है जहां पर आज होलिका दहन का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। जी
बिल्कुल भरत, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो होली को लेकर के पुलिस की जो तैयारियां हैं वो देखी जा रही हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी, अफरा तफरी ना हो, माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर के भी पुलिस जो विभाग है पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इसके लिए 10 कंपनी पीएसी और 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रहेगी। 9 शोभा यात्रा, 10 जगहों पर मेले का आयोजन भी किया जाएगा। और अमरोहा पुलिस की यूपी में सबसे बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। सजाए आफ्ताब फरार गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर चिन्हित किया गया है और 12,000 से अधिक अपराधी चिन्हित किए गए हैं। चुनाव से पहले भय मुक्त माहौल करने के लिए भी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों को चिन्हित किया गया है। तो अमरोहा से एक खबर बता रहे हैं आपको। सजाए आफ्ताब फरार गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर को चिन्हित किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों को चिन्हित किया गया। 12,000 से अधिक अपराधी चिन्हित किए गए हैं। तो चुनाव से पहले भय मुक्त माहौल करने की जो कार्रवाई है अमरोहा पुलिस की ओर से देखी जा सकती है। तो अमरोहा पुलिस की यूपी में सबसे बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। माहौल ना बिगड़े, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ा फैसला किया गया है और हिस्ट्री सीटर्स को चिन्हित किया गया है। और बरेली से खबर आ रही है जहां पर दबंगों ने बिरयानी की दुकान पर तांडव किया है। बेसड़क चली है कुर्सियां और मामूली विवाद बताया जा रहा है। मामूली विवाद के बाद फायरिंग भी की गई। आसपास के लोगों ने छुपकर अपनी जान बचाई है। मारपीट और फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो पुलिस दबंगों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी से पहचान की जा रही है। बारादरी थाना क्षेत्र के सैलानी की देर रात की यह घटना बताई जा रही है। तो पुलिस दबंगों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं जिसके माध्यम से भी पहचान की जा रही है। बारादरी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है और दबंगों ने बिरयानी की दुकान पर तांडव किया। मामूली बात को लेकर के फायरिंग भी कर दी। तो बीच सड़क पर कुर्सियां भी चली हैं और विवाद के बाद फायरिंग भी की गई है। आसपास के लोगों ने छिपकर अपनी जान बचाई है और बताया जा रहा है कि मारपीट का और फायरिंग का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बाराबंकी जिले के शारदा सहायक नहर में पिछले 2 दिनों से एक फंसी हुई है और ग्रामीणों ने नहर से डॉल्फिन को देखकर इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना के 2 दिन बाद भी डॉल्फिन को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम नहीं पहुंची है। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए शहर के जीआईसी ऑडिटोरियम में सास बहु सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसमें जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के दिशा निर्देशन में एक रंगमंच के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। उसके साथ ही जादू कलाकार के माध्यम से भी लोगों को मतदान के मूल्य को बताया गया और मतदान की महत्ता पर प्रकाश डाला भी गया। सभी से अपील भी की गई है कि सास अपनी बहू को और बहू अपनी सास को मतदान के लिए प्रेरित करे, साथ में मतदान करें। कार्यक्रम में डीपीओ द्वारा स्टॉल लगाए गए और रंगोली बनाकर मतदान जागरूकता का संदेश भी दिया गया। सभी ने फूलों की होली खेली और इस मौके पर सीडीओ सुदन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा बरनवार और समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अन्य ब्लॉकों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी सास बहु सम्मेलन हुआ। मैंने पहले ही बताया कि ये इलेक्शन प्रोसेस में हम लोगों को भागीदारी बढ़ानी है, इसके लिए किया जा रहा है और परिवार में सब लोग एकजुट होकर वोटिंग के इस महाअभियान में जुड़े, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो जितना लोग साथ में चलेंगे उतना ज़्यादा हमारा वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ेगा और सामाजिक जो समरसता है वो भी हमारी बढ़ेगी। तो सास बहुओं से क्या अपील करेंगे आप? जो अभी हम लोगों ने मन से भी यही अपील किया कि सभी सास और बहुएं साथ में निकलें और मतदान जो हमारा 20 मई 2024 को है जनपद बाराबंकी में, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें, बड़ी संख्या में सब लोग निकलकर वोटिंग करें। और डीएसपी लवदीप सिंह जिला गुरदासपुर सिटी बटाला पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता की गई और उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना सेखवा की पुलिस टीम ने गांव ठक्कर संधू में किसान के एक खेत में बीज बोया। पोस्त के पौधे बरामद कर लिए गए और इन पौधों की संख्या लगभग 735 है। किसान को पुलिस ने पोस्त के पौधों को जब्त कर लिया। किसान के खिलाफ माननीय अदालत से मामला दर्ज कर लिया गया है और रिमांड लेते हुए अगली कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ की जाएगी कि वह पोस्तदाना कब से लगाता रहा है और कहां बेचता है। ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਟੱਕਰ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਸੇਖਵਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹਦੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣਾ ਮੁਰਗੀਖਾਨਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ 11 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਛੀਨਾ ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੁਰਗੀਖਾਨੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਰਲਾ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਡੋਡੇ ਪੋਸਤ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਐਸਆਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸਆਈ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸੇਖਵਾਂ ਐਸਆਈ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਭਾਈ ਤੁਰੇ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। चलो और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ से है, जहां पर ओसवाल भवन में समाज के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और जिसमें समाज के लोगों के द्वारा अलग अलग परिधान में जमकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर फागुन की बधाई और स्वागत किया गया, जिसमें देश की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी जी को 400 सीट देने जनता से राजस्थान मस्त मंडल के सदस्यों द्वारा राजस्थान मस्त मंडल द्वारा परंपरागत फाग गीत से चढ़ा फगुनिया रंग मोदी फेर आसी 400 सीटों और 400 सीटा रे सगे फेर आसी जैसे गीतों से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और SECL काटकोना के खादान में लगातार चोरों का हमला बढ़ता जा रहा है और इतना ही नहीं, चोर SECL के कर्मचारी के साथ मारपीट भी करते हैं। SECL के 5 नंबर बंद खादान की कीमती सामान की लगातार चोरियां हो रही हैं। प्रशासन और SECL प्रबंधन और यूनियन नेता चुप्पी साधे हैं। बताया जा रहा है कर्मचारी चोरों के हाथों कब तक पिटते रहेंगे। आखिर कर्मचारियों को कब चोरों के आतंक से छुटकारा मिलेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। सिक्योरिटी का हमारे क्षेत्र में अभाव जरूर है, चूँकि नया नियुक्ति नहीं हुआ है। साथ में हमारे पास TSR त्रिपुरा राइफल आने वाले थे, तो वहाँ कुछ समस्या है त्रिपुरा में, जिसके चलते में वो लोग अभी आए नहीं हैं। अभी हमारी बात तुरंत हमारे कंपनी के मुखिया से हुई है, जिसमें कि हमें यह पता चला है कि हमारा जो कुछ केस लंबित था वो क्लियर हो गया और विभागीय कर्मचारी को उसमें चयनित करके सिक्योरिटी में लगाया जाएगा और उसको हम लगाएंगे। तब तक हमारा अगर कुछ मैन पावर कहीं से सरप्लस होता है तो उसको हम वहाँ से निकाल के और हम कटकोना में 5 नंबर खदान में खास के हम जरूर वहाँ। होली के 2 दिन पहले और आचार संहिता लगने के बाद बिना अनुमति के बिलासपुर के सिरगट्टी थाना क्षेत्र के पीट्रिशियन होटल के बाजू में करीब 50 से अधिक युवक युवतियां रेव पार्टी कर रही थी और इस दौरान पुलिस को सूचना मिली तो रेड कार्रवाई की और आयोजन स्थल पर हड़कंप मच गया। मौजूद लोग वहां से आनन फानन में भाग निकले और हालांकि इसके बाद कुछ लोगों को पकड़कर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। किस तरह से कार्रवाई की गई? जी हाँ, यहाँ एक स्विमिंग पूल के पास एक पार्टी की जा रही थी। प्रोबेबली वो प्री होली पार्टी काइंड ऑफ आयोजन किया गया था, जिसकी कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई थी और स्विमिंग पूल के पास में ही अवैध रूप से खुलेआम शराब पिलाया जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस की टीम ने रेड किया और रेड के दौरान जो पार्टी में शामिल लोग थे वो भाग गए और आयोजकों में कुछ को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टिकोण से खैरागढ़ में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें से मुख्य अतिथि वरिष्ठ नेता नारायण चंदेल अतिथि के रूप में शामिल हुए।
उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव लोकसभा हमेशा से ही हॉट सीट रही है। यहां पिछले कुछ चुनाव से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करते आई है और खैरागढ़ के टीकरी पारा राम मंदिर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समस्त जिला और मंडल के पदाधिकारी, बूथ के सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम में आदरणीय विक्रांत जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। मूल रूप से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करना, कार्यकर्ताओं में किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में जाना, कैसे चुनाव प्रचार करना और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्यकर्ता वातावरण कैसे बनाए। जनमानस में भाजपा के पक्ष में वातावरण है। कार्यकर्ता सम्मेलन में छोटी छोटी बातों पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करना, उनको दिशा देना, यह कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य रूप से हेतु होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश जी यहां से हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी का कांग्रेस के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। जनता का विरोध का सामना तो उनको मैदान में करना पड़ेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ता खुल करके आक्रोश निकाल रहे हैं। भूपेश बघेल कोई चुनौती नहीं है। गांधी में परिवार में राहुल गांधी भी लड़ते हैं तो कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता उसके विरोध में खड़ा होकर लड़ सकता है, कोई चुनौती नहीं है। आपको मालूम है कवर्धा में विधायक कौन थे, किंतु कैसे धूल धूसरित हुआ। साजा में कौन थे, अब कौन बन गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा है कि जिस कार्यकर्ता को वे खड़ा कर दे, भाजपा के कार्यकर्ता के पीछे पूरा संगठन खड़ा होता है। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें देश भर के 46 सीटों के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। और इस लिस्ट में बस्तर लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री कवासी लखमा को टिकट दिया गया है। वहीं मौजूदा सांसद दीपक बैस का टिकट पार्टी ने काट दिया है। जांजगीर चांपा जिले के जिला मुख्यालय से लगे ग्राम झरवे में समूह की महिलाएं होली के लिए हर्बल गुलाल बना रही हैं और ये हर्बल गुलाल बाजार में मिलने वाले गुलाल से बिल्कुल अलग है। हर्बल गुलाल कलर के करने के अपने घर के आसपास के जो प्राकृतिक पेड़ पौधे के पत्तों और फूलों से बनाया जाता है और वहीं इसमें पाउडर बनाने के लिए खाने वाले पदार्थ अरारोट का उपयोग भी किया जाता है, जिसको व्यक्ति के फेस में लगाने से बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचता। हर्बल गुलाल बना रहे पवित्रता स्वसहायता समूह जरवे की पिंकी साहू ने बताया है कि मार्केट में मिलने वाले गुलाल और हर्बल गुलाल में बहुत ज़्यादा अंतर है। मार्केट में मिलने वाला गुलाल केमिकल से बना रहता है और आजकल खाना पीना से लेकर के सब चीज़ केमिकल से हो गया है, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक है।
एला हमन हाँ परसा फूल और चुकुंदर गेंदा फूल और भाजी से बनाथन का देवा। एमा हमन मार्केट ले फायदा है कि ओमा केमिकल मिले रहथे त नुकसान करथे चेहरा वेहरा ला से दर्द देथे और एमा नहीं देवा जो हमन बनाथन तेमा। कैसे बात है एला हमन पहली चुकुंदर ला लाथन मार्केट ले, फिर ओला छील विल के ओला मस्त पीसथन मिक्सी में, फिर ओला छानथन, फिर ओमा गुलाब जल और एसेस वाले रथे लाए रहथन जलेबी मिठाई दलाए वाले तेला मिला के फिर ओइमा ऑरेंज पाउडर ला मिला घोल के फिर बनाथन। औरंगाबाद में लोकसभा चुनाव और होली के मद्देनजर कानून व्यवस्था बरकरार रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है और वहीं मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत मशाल जुलूस भी निकाला गया। इस जुलूस में डीएम और एसपी के अलावा तमाम प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, दो बातें हैं। एक तो लोकसभा का चुनाव भी है जो कि 19 तारीख को इसकी वोटिंग हमारे यहाँ होनी है, साथ में होली का पर्व भी है, तो कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी रहे, बनी रहे, इसी के लिए हम फ्लैग मार्च भी निकाल रहे हैं। साथ में पीछे में हमारा मशाल जुलूस भी है, उसका है स्वीप एक्टिविटीज़ के तहत में लोग जागरूक हों, लोग अपना मतदाता पहचान पत्र जो होता है उसके साथ में लोग वोटिंग करें। जितना ज़्यादा वोटिंग होगी हमारे लिए उतना अच्छा होगा, डेमोक्रेसी उतनी मजबूत होगी। पन्ना जिले की हीरो झीलों व मंदिरों का जिला कहा जाता है। यहाँ सदियों पुराने कई मंदिर स्थित हैं और कुछ मंदिर आज भी अपनी समृद्ध विरासत की कहानी सुनाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI को जिले के नचना कुठारा गांव में स्थित चौमुखनाथ मंदिर और परिसर में टीलों की खुदाई में देश के सबसे प्राचीन मंदिर के अवशेष व शिवलिंग मिला है। और बात कहा जा रहा है इसके बाद ही कि यह मंदिर मठ से निर्मित किए गए होंगे और जो पहले से 5वीं सदी के बीच हो सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम को यहां और भी प्राचीन मंदिर और प्रतिमाएं मिलने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना के चौमुखनाथ मंदिर परिसर के 1000 वर्ग मीटर के इलाके में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से सबसे पुराने मंदिर की तलाश में खुदाई की जा रही है। इस परिसर में भगवान शिव के अलावा देवी पार्वती का 5वीं सदी में बना मंदिर भी है, जिसे दुनिया के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। दूसरी से चौथी 5वीं शताब्दी तक के वहाँ पे एक्सकेवेशन में मंदिर या अन्य स्ट्रक्चर मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दिशा में ASI द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया है। हमसे सहयोग जिला प्रशासन से भी मांगा गया था, तो वो निरंतर हम लोग कर रहे हैं और हम लोग उनके टच में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐतिहासिक स्थल पर दुनिया का सबसे पुराना शिवलिंग और प्राचीन मंदिरों के दूसरे अवशेष मिले हैं। पन्ना जिले के नचना कोठार ग्राम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्तमान में खुदाई की जा रही है। चूँकि नचना कोठार के स्थित पार्वती मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है और उसी परिसर के 8 टीलों में से पहले टीले पर खुदाई की गई है। 7वें नंबर के टीले में जो अवशेष अभी प्राप्त हुए हैं वो शिवलिंग और अर्घा के प्राप्त हुए हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर शिव मंदिर था। चूँकि जिस तरह से शिवलिंग की स्थिति है और उन अनुमानों से यह और भी प्राचीन मंदिर हो सकता है। ASI अधिकारियों का लक्ष्य है गुप्त युग से पहले के मंदिरों को ढूंढना और उन्हें सुरक्षित करना है। खुदाई के शुरुआती नतीजों ने उनकी उम्मीदों को बढ़ाया है। ये पुरातात्विक महत्व से बहुत ही महत्वपूर्ण खुदाई चल रही है और इस तरह की खुदाई के बाद जो तथ्य सामने आएंगे इसका भारतीय इतिहास के हिसाब से ही नहीं, विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। वर्तमान में नचना कोठार का पार्वती मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है ही। इसके अलावा इन मंदिरों की खुदाई और टीलों की खुदाई से अन्य तथ्य भी प्रकाश में आएंगे। इलाके के गांव वालों का मानना है कि साइट पर मौजूद मूर्तियां दुनिया में सबसे पुरानी मूर्तियों में से हैं। बहुत पुराना है सर। ये जो 654 ऋषि अगस्त मुनि चमन ऋषि के ज़माने का अखाड़ा है ये हैं और ये प्राचीन काल की मूर्तियां हैं यहाँ।
कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ? यहाँ चौमुखनाथ मंदिर है और पार्वती का मंदिर है। अच्छा, बताते हैं कि देश का सबसे पुराना मंदिर है पार्वती जी का। नहीं, विश्व में ये बताते कि विश्व में सबसे श्रेष्ठ मूर्ति है तो चौमुखनाथ की है। मंदिर परिसर में खुदाई 3 से 4 महीने में पूरी होने की उम्मीद है। साइट पर काम कर रहे आर्कियोलॉजिस्टों को उम्मीद है कि उन्हें इलाके में और ज्यादा प्राचीन मंदिर मिलेंगे। और इस साल होली 25 मार्च को है। होली नजदीक आने के साथ गुलाल की मांग बढ़ती जा रही है। पश्चिम गुलाल के सिलीगुड़ी में गुलाल की मांग कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हुई है। होली में तो बहुत ज़बरदस्त डिमांड देखी जा रही है। अबीर का डिमांड इतना ज़्यादा है कि आउट ऑफ मार्केट हो गया है। होली नजदीक आने के साथ ही गुलाल की मांग बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गुलाल की मांग कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। व्यापारियों के मुताबिक पार्टी चिन्हों के रंगों वाले गुलाल की थोक खरीदारी बढ़ गई है। होली में तो बहुत जबरदस्त डिमांड है। अबीर का डिमांड इतना ज़्यादा है कि अभी 6-7 दिन पहले तो आउट ऑफ मार्केट हो गया था अबीर। इस बार तो सबसे ज़्यादा ऑरेंज कलर अबीर का बहुत डिमांड है। इसलिए सामने इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से जो आदमी 5 किलो लेता था वो एकदम में 25 बोरा ले जा रहा है, कोई 10 बोरा ले जा रहा है। हम लोग का जो फर्स्ट टाइम में अबीर आया था एक गाड़ी उससे हो गया, अभी 6वां 7वां गाड़ी माल आ रहा है कल फिर। इस बार होली में जैसे ऑरेंज हो गया, रेड हो गया और जैसे ग्रीन कलर हो गया। इलेक्शन का समय है सर, इसलिए ज़्यादातर यही बिक रहा है। कितना क्वांटिटी में बेचा जा रहा है, मतलब कितना ज़्यादा हो रहा है? हाँ, हो रहा है। जैसे हर बार से ज़्यादा इस बार ये तीनों कलर ज़्यादा लिए जा रहे हैं। ये ज़्यादा खरीदारी हो रही है इसकी, रेड कलर, ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर। तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता वेदव्रत दत्ता के मुताबिक होली चुनाव प्रचार के लिए आदर्श मौका है। This year, as election is knocking at the door, it has just been declared all over our country, and Holi is on 24th and 25th, I think, of this month. This year, we are definitely going to utilize this festival of Holi to reach to more and more people. सिलीगुड़ी का नॉन टिम्बर फॉरेस्ट डिवीजन या NTFP भी पर्यावरण के माकूल हर्बल गुलाल बना रहा है। 3 कलर यहाँ पर होता है, येलो, ऑरेंज और ग्रीन। हम लोग टोटली इसमें हम हर्बल यूज़ करते हैं। मेरा जो हम लोग का प्रोडक्शन यूनिट है वो है आपको ताइपू में। प्रोडक्शन यूनिट में आपको हम लोग वहाँ हम लोग कलेक्ट करते हैं, मैंने हर साल भर में हम लोग कलेक्ट करते हैं। इसमें आपको पूरी आपको मैंने फूलों से बना हुआ होता है। इस साल होली 25 मार्च को है, जबकि पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कानपुर बजरंग नर्सरी एंड सीड्स स्टोर GT रोड की तरफ से समस्त क्षेत्र वासियों को, देशवासियों को होली की ऐतिहासिक गंगा मेला की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निर्मल कुशवाहा बजरंग नर्सरी के द्वारा सभी देशवासियों और नगरवासियों की होली व गंगा मेला की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्दोष कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, चिंतौरा, ब्लॉक टांडा, अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर नगरपालिका क्षेत्र के दोस्तपुर रोड पर स्थित अवध में राम प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से समस्त जनपद वासियों और देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
वरदान हॉस्पिटल सिराथू कौशाम्बी की तरफ से सभी देशवासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जफीरुल हसन, डायरेक्टर, वरदान हॉस्पिटल सिराथू। ग्राम पंचायत चंपहा बाजार कौशाम्बी के ग्राम प्रधान विष्णु मोदनवाल की तरफ से सभी देशवासियों और जनपद वासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विष्णु मोदनवाल, ग्राम प्रधान, चंपहा बाजार, कौशाम्बी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनावी मौसम और होली का त्यौहार साथ साथ होने से बाजारों में पिचकारियों पर भी जो राजनीति है, राजनीतिक रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों में मोदी योगी पिचकारियों की जबरदस्त मांग है। वहीं आम चुनाव के ऐलान के साथ ही अब लोग नेताओं वाली पिचकारी और वाटर गन की मांग करने लगे हैं। मध्य प्रदेश में कैसे मोदी योगी की पिचकारी धूम मचा रही है, एक रिपोर्ट देखिए। चुनावी मौसम और होली का त्योहार साथ साथ होने से बाजारों में पिचकारियों पर भी राजनीतिक रंग चढ़ गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चुनावी पिचकारियों में मोदी और योगी की पिचकारियों की जबरदस्त मांग है। आम चुनावों के ऐलान के साथ ही अब लोग नेताओं वाली पिचकारी और वाटर गन की मांग करने लगे हैं। किस तरह की पिचकारी ली है आपने, आज क्या किया? यहाँ पिछली साल से भी बेहतर पिचकारियाँ आई हैं और आप देखिए यहाँ मोदी जी की भी नाम से पिचकारी आई हुई है। इस साल मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसी पिचकारी से खेलना पसंद करेंगे। आपने भी खरीदी है? हाँ, मैं भी बस यही लेने वाली हूँ। रंगों के त्यौहार की सबको शुभकामनाएं। अगर क्यों डिमांड बढ़ रही है, क्या लगता है आपको? क्योंकि बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी मोदी जी से कनेक्ट कर पाते हैं। दुकानदारों की माने तो ज्यादातर ग्राहक बीजेपी की थीम वाली पिचकारियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। किस तरह की डिमांड आ रही है चुनाव को देखते हुए? आप देख रहे हैं कि हमारे पास सभी पार्टियों की पिचकारियां हैं। ये देखिए, आप बीजेपी की पिचकारियां यहाँ लगी हुई हैं। अभी मुखौटे भी हमारे पास अवेलेबल हैं सभी प्रकार के। आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव सर पर है और त्यौहार भी सर पर है। दोनों चीज़ों का मिक्सअप होकर के इस साल जो होली जो है राजनीतिक रूप से मनाई जा रही है। इसमें मोदी पिचकारी, योगी पिचकारी, मुखौटे हैं, योगी जी, मोदी जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके मुखौटे भी अवेलेबल हैं जिनको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस बार होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाएगा, जबकि मध्य प्रदेश में आम चुनाव 19 अप्रैल से 13 मई तक 4 चरणों में होंगे। बिहार के भागलपुर में मां आनंदी फाउंडेशन एनजीओ द्वारा होली के लिए हर्बल गुलाल बनाकर तैयार किया जा रहा है और गुलाल के लिए पालक, चुकंदर, गेंद के फूल और अरारोट जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बनने वाले गुलाल से स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के भागलपुर की महिलाओं की एक टीम सब्जियों, फूलों और फलों का इस्तेमाल करके होली के लिए हर्बल गुलाल बनाने में लगी हुई है। गुलाल के लिए पालक, चुकंदर, गेंदा के फूल और अरारोट जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बने गुलाल से स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक गुलाल तैयारी की है, साग सब्जी, साग जो मार्केट में बिकता है उसी का जूस बना के थोड़ा सा उबाल देते हैं इसको और अरारोट में डाल के, ये इससे नुकसान आपको कोई चीज़ में नहीं पड़ेगा। ये मार्केट में अच्छा सभी के लिए है। ये हर्बल गुलाल है और ये फूलों के जूस से बनाया जाता है, पालक साग के पत्तों के जूस से बनाया जाता है और अरारोट बेस पे इस पे काम होता है। और ये जितने सारे गुलाल आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे तैयार हो रहे हैं संस्था में, ये सारे नेचुरल हैं और यहाँ तक कि आप इसका हलवा भी बना के खा सकते हैं। ये इतना नेचुरल है। ये पहल सिकंदरपुर के एनजीओ मां आनंदी फाउंडेशन ने की है। इससे तकरीबन 200 महिलाओं को रोजगार भी मिला है। सरकार की ओर से अभी तो सहायता नहीं मिली है, हम लोग खुद से ही कर रहे हैं
और मैं अभी तक हमारी संस्था के द्वारा 200 महिलाओं को रोज़गार दिया गया है और इस बार हम लोगों का लक्ष्य है जो 500 महिलाओं से ज़्यादा को रोज़गार मिले। अभी तक 10 क्विंटल तक हम लोगों का सेल हो चुका है और अभी भी बहुत सारी जगह से ऑर्डर आ रहे हैं क्योंकि ये फुल्ली ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। यदि गलती से यदि बच्चे लगा रहे हैं और इसके मुंह में भी चला जाता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर्बल गुलाल की मांग हाल के दिनों में काफी बढ़ गई है क्योंकि मौजूदा वक्त में अब लोग केमिकल फ्री होली मनाना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। गुजरात के बड़ोदरा में प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में पर्यावरण की माकूल होली खेली गई और धुलेटी त्यौहार मनाया गया। करीब 400 छात्र और टीचर्स कर्मचारियों ने पानी, पर्यावरण और परंपराओं को संरक्षण का मजबूत संदेश दिया है। गुजरात के वडोदरा में प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में पर्यावरण के माकूल होली खेली गई और धुलेटी त्योहार मनाया गया। करीब 400 छात्र, टीचर और कर्मचारियों ने पानी, पर्यावरण और परंपराओं के संरक्षण का मजबूत संदेश दिया। यहाँ फूलों और जैविक रंगों के साथ त्योहार मनाया गया। प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल के प्रांगण में स्थित श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में हमने ये होली का त्योहार रखा। हम सभी विद्यार्थियों ने हमारे शिक्षकगणों के साथ इको फ्रेंडली होली खेली। टीचर्स और कर्मचारियों के साथ छात्रों ने स्कूल में जगन्नाथ मंदिर और गंगेश्वर महादेव मंदिर के पास जैविक होली खेली। पारंपरिक कपड़ों में सजे छात्रों और टीचर्स ने फूलों से होली खेली और एक दूसरे को तिलक लगाया। इको फ्रेंडली होली खेली गई है और फूलों और पत्तों से खेली गई है, फिर रंगों से खेली गई है और आप देख सकते हो कि बच्चे आनंद और उल्लास से खेल रहे हैं। यहाँ पे टीचर्स भी और बच्चे भी खुशी से खेल रहे हैं। आयोजन में पारंपरिक पकवानों का जायका भी शामिल था। होलिका दहन से वातावरण को शुद्ध करने के लिए कपूर, लोबान और गौमूत्र जैसे आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल किया गया। दोनों स्कूलों के करीब 400 छात्र, टीचर और कर्मचारियों ने हल्दी, लाल गुड़हल, लाल गुलाल, लाल चंदन और फूलों से बने रंगों से होली खेली। प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में इको फ्रेंडली होली का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर 500 केजी फ्लावर्स जो भगवान पर नहीं चढ़ाए जाते वो लाए थे हम लोग और साथ में इको फ्रेंडली कलर से मनाया गया है। बड़ों को एजुकेशन के साथ एंजॉयमेंट भी जरूरी है। रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़ों में सजे बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही होली गीतों की धुन पर डांस किया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।